बात करते हैं विटामिन बी 6 के बारे में, ये क्या होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इससे विटामिन बी 6 क्या है, इसके विटामिन बी 6 के फ़ायदे, अगर विटामिन बी 6 ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या क्या होगा, ठीक है। विटामिन बी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। और विटामिन बी 6 के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी विटामिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जानकारी देंगे आपको, तो उसमें सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे, मेन इम्पोर्टेंट कि आपको विटामिन बी 6 क्या चीज़ खाने से मिलेगा, अगर विटामिन बी 6 कमी हो गया तो क्या क्या लक्षण आपको मिलेगा देखने के, फ़ायदे क्या क्या होंगे, नुकसान क्या क्या होंगे, अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। इतने ही इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बता दूँ कि अब आते हैं टॉपिक पर कि विटामिन बी 6 के बारे में बता दूँ कि यह विटामिन बी की एक समूह होता है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिन भी इसका बोल सकते हैं, विटामिन बी 6 बोलते हैं, पैराडॉक्सिन भी बोलिए या विटामिन बी 6 बोलिए, बराबर बात सेम है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति के दो नाम, ठीक है, उसको कोई भी नाम से बुलाइए वही व्यक्ति आएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है। बता दूँ कि जैसे कि बता दो कि विटामिन बी 6 को पैराडॉक्सिन भी कहा जाता है। अब बता दो विटामिन बी शारीरिक और मानसिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन आपके चयापचय, मेटाबॉलिज्म, तंत्रिका कार्यों, लीवर, त्वचा और आंखों सहित अन्य अंगों को स्वस्थ बनाने में और शारीरिक ऊर्जा को स्तर में वृद्धि करने का काम करता है, ठीक है। और भी बता दूं कि विटामिन बी 6 इन बता दो विशेषताओं की वजह से आपको इसके विशेष विषय में विस्तार से बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो आपको पूरा बताएंगा कि जैसे विटामिन बी की कमी से क्या होगा, विटामिन बी क्या होता है, बी 6 क्या होता है, विटामिन बी 5 के क्या क्या स्रोत होते हैं, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक आपको बताएंगे, ठीक है। बता दूँ कि विटामिन बी 6 क्या होता है। विटामिन बी 6 यानी अन्य विटामिन की तरह ही पानी में घुलनशील होते हैं। इसके कई लाभ होते हैं, जैसे यह एंड्रेनल ग्रंथि के कार्य में सहायता करता है, तंत्रिका तंत्र या चयापचय मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए आवश्यक बनाया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि विटामिन बी 6 कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को भोजन से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह रोग को कम करने वाली एंटीबॉडी का निर्माण भी करता है। इसमें भी होता है, इस विटामिन बी 6 हीमोग्लोबिन बढ़ाने का भी काम करता है। हीमोग्लोबिन में रक्त मौजूद ऑक्सीजन का तक पहुंचाने का भी काम करता है, ठीक है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन को ऊतक तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा क्या होता है कि विटामिन बी 6 रक्त शर्करा का स्तर को सही बनाने में ये भी काम करता है, ठीक है। और बता दो कि क्या होता है कि विटामिन बी 6 के फायदे क्या क्या होते हैं, ये हमको क्या होगा बता दो। इसे इसे बता दूं कि जैसे रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ बनाने में कैसे काम करता है कि खून में हीमोसिस्टिन नामक यौगिक को स्तर को नियंत्रित करने के लिए विटामिन बी 6 की आवश्यकता होती है। बता दो कि हीमोसिस्टिन इम्यूनो एसिड का एक प्रकार होता है जो मीट से प्राप्त होता है। हीमोसिस्टिन की अधिक मात्रा होने से सूजन, हृदय रोग हो जाते हैं। ये भी होता है जिससे इससे रक्त वाहिकाओं के रोगी भी होते हैं जो हार्ट अटैक के जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और भी होता है जैसे कि विटामिन बी 6 को कम लेने से हीमोसिस्टिन शरीर में बनता है और शरीर वाहिकाओं को परतों को खराब भी कर देता है। बता दो कि कई अध्ययनों से भी पता चला है कि विटामिन बी 6 को फोलेट के साथ लेने से हीमोसिस्टिन का स्तर आसानी से कम हो जाता है। इसके अलावा यह रक्त वाहिकाओं को दोबारा ठीक करने का भी काम करता है। ये भी देखा गया है कि विटामिन बी 6 से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर ही सही रहता है, ठीक है, इसमें देखा गया है। दूसरा क्या आता है, मस्तिष्क के कार्यों की सहायता। मस्तिष्क में हमारा क्या काम करता है विटामिन बी 6 बता दो कि बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि विटामिन 6 से मस्तिष्क को निर्माण और उसके कार्यों में सहायता होता है। अध्ययन में से भी पता चला है कि विटामिन बी 6 की कमी से मस्तिष्क को प्रभावित करती है, इससे याददाश्त संबंधी रोग भी होने लगती है, ठीक है, जैसे कि अल्जाइमर और डिमेंशिया माने मनोभ्रम हो जाते हैं। बता दो कि भी ये देखा जाता है कि विटामिन बी 6 के द्वारा हीमोसिस्टिन के स्तर को नियंत्रित करके मस्तिष्क के कार्य को ठीक किया जा सकता है। हीमोसिस्टिन न सिर्फ हृदय के रोगों के लिए जिम्मेदार होता है बल्कि इसके कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। विटामिन बी 6 आपके शरीर में
सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन बनाते भी हैं और ये दोनों हार्मोन बनाने में मदद भी करते हैं। ठीक है, ये भी देखा गया है कि ये दोनों हार्मोन आपके मूड और ऊर्जा एकाग्रता को बनाए रखने में के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च के अनुसार ये भी पता चला है कि सेरोटोनिन के स्तर में कमी होने से बच्चों को ADHD यानी ध्यानाभाव या अति सक्रिय का विकार उत्पन्न भी होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूड को ठीक करने वाला कौन होता है। अब बता दूं कि हाँ, अगर विटामिन बी पूर्ण रूप से B6 मिल रहा है तो मूड भी आपका ठीक हो जाएगा। जैसे मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने वाला विटामिन B6 आपको अवसाद से मुक्त करने वाली दवा की तरह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी देखा था कि बहुत सारे रिसर्च से अभी पता चला है कि विटामिन B6 मस्तिष्क में सेरोटोनिन और अन्य संबंधित संकेतों को प्रभावित करता है। और ये भी देखा गया है कि सेरोटोनिन मूड को ठीक करके आपको अवसाद, दर्द, थकान और चिंता को दूर करने का काम भी करता है। इसके साथ ही मस्तिष्क में बनने वाले हार्मोन संबंधित होने के कारण विटामिन B6 दवा को रूप में भी लेने से भी ऊर्जा के स्तर में भी कमी या दूर किया जा सकता है। एकाग्रता को भी बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दूं कि एनीमिया से बचाव के लिए भी किया जा सकता है। बता दूं कि भी देखा जाता है जैसे कि हीमोग्लोबिन खून में हीमोग्लोबिन बनने के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। बता दो कि हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के अन्य कोशिकाओं को ऑक्सीजन और आयरन प्रदान करती है। एनीमिया के कारण जब लाल रक्त कोशिकाओं पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती है तो थकान, दर्द और पीड़ा जैसे लक्षण महसूस होते हैं। जैसे बहुत सारे अध्ययनों से भी पता चला है कि विटामिन B6 को पर्याप्त रूप से लेने से एनीमिया का भी खतरा कम हो जाता है। ठीक है, ये भी देखा गया है जैसे कि आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है। हाँ, बता दो कि आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है। जैसे कि खराब डाइट और पोषक तत्वों की कमी से आँखों के रोग होने की मुख्य वजह होती है। जैसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन B, फोलिक एसिड एवं अन्य विटामिन के साथ लेने से आँख का विकार और कम दिखाई देने से की समस्या से बचा जा सकता है। ये भी देखा जाता है कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन B6 लेने से बढ़ती उम्र के कारण आँखों में होने वाले मैकुलर डिजेनेरेशन नामक रोग की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं रूमेटाइटिस अर्थराइटिस से बचाया कैसे जा सकता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि विटामिन B6 की कमी का संबंध रूमेटाइटिस अर्थराइटिस यानी गठिया का एक प्रकार लक्षणों से होता है, जो कुछ प्रारंभिक अध्ययनों से भी पता चला है। जैसे कि रूमेटाइटिस अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों का स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। इस रोग में सूजन की वजह से मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होने के कारण रोगी को विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। ये भी देखा जाता है जैसे कि गठिया के कारण जोड़ों और मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम करने के लिए विटामिन B6 को भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि ये भी देखा जाता है कि अगर विटामिन B6 ज़रूरत के अनुसार आपको जितना शरीर में चाहिए उतना उस हिसाब से अगर आप विटामिन B6 लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा। हाँ, एक बात और इस पर नोट कर लीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको विटामिन B6 मिल रहे हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकता है। जैसे मांसपेशियों नियंत्रण परेशानियाँ या अपनी इच्छा के अनुसार अंगों का हिलाने में मुश्किल होना, ये हो सकता है। जैसे एक्टिक्सिया। ठीक, दूसरा त्वचा पर घाव होना, गैस्ट्रेस्टेनाइनल, इसे क्या होगा कि लक्षण जैसे सीने में जलन, उल्टी, सीने में जलन भी हो सकता है। ठीक है, यही होता है जैसे सूरज की रोशनी से त्वचा पर जलन होना। ठीक है, प्रकाश, उसको बोलते हैं प्रकाश संवेदनशीलता, इसको बोलते हैं फोटोसेंसिटिविटी। अंग शून्य होना, दर्द और तापमान को महसूस करने की क्षमता कम होना, ये भी होता है। ठीक है, अब बता दूं कि इसका मैं डाइट फुल बता दूं, जो चार्ट होता है उसके बारे में बता दूं कि कैसे कैसे इसको उपयोग किया जाता है वहाँ, लेकिन उम्र के हिसाब से बता दूं कि उम्र के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि कितना से कितना लेना चाहिए। ठीक है, 0 से 6 महीने के बच्चे होते हैं उसे 0.1 मिलीग्राम लेना चाहिए।
जो बच्चे 7 से 12 मंथ के बच्चे होते हैं 0.3 मिलीग्राम लेना चाहिए। जो बच्चे 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उसे 0.5 मिलीग्राम लेना चाहिए। जो बच्चे 4 से 8 साल के होते हैं उसे 0.6 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे 9 से 13 साल के होते हैं उसे वो 1 मिलीग्राम। जो पुरुष बता दूं कि 14 से 50 साल के पुरुष होते हैं, उम्र के पुरुष होते हैं, उनमें 1.3 मिलीग्राम होना चाहिए। और महिलाओं में बता दूं कि 14 से 18 वर्ष की आयु में वाले महिलाओं में 1 से 2 मिलीग्राम होना चाहिए। अब बता दूं कि 50 से अधिक महिलाओं में, जिसका 50 प्लस हो गया उम्र महिलाओं में, उन्हें 1.5 मिलीग्राम होना चाहिए। एक बात और बता दूं कि इसमें गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान करने वाले महिलाओं को अलग अलग डोज दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को 1.9 मिलीग्राम दिया जाता है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 2 मिलीग्राम देना चाहिए ताकि उसको पूर्ति हो सके, ठीक है। मैंने बताया कि इसको अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होगा, मैं बताया आपको पीछे, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ खाएं तो हमको विटामिन B6 मिलता है। बता दूं कि दूध, मछली, गाजर, केला, मटर, अंडा, चिकन, पालक, शकरकंद, एकोवाटा, ब्रोकोली, शिमला मिर्च, शलजम, तिल के बीज, सूरजमुखी, ये सब खाते हैं तो आपको बता दूं कि विटामिन B6 की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।